एक थॉट जो मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करता है वो ये है कि अगर कल को मैं फेलियर बन गया, मतलब जो भी मेरे पास है सब चला जाएगा एंड लोग को पता चल जाएगा कि भाई ये कोई सही बंदा नहीं है, ये बंदा तो फेलियर है। ये जो थॉट है ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा परेशान करके रखता है। कल रात के शायद मैं 10 बजे मैं सो गया था। 1 घंटे के बाद मैं अचानक से उठ गया एंड मेरे दिमाग में वही सब थॉट्स चल रहे थे कि भाई कल को अगर मान लो मेरा जो जॉब है वो चला गया, मेरा जो बिज़नेस है वो डूब गया, जितने पैसे आ रहे हैं सब ख़त्म हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाऊंगा मैं, तो फिर क्या होगा। तो ये जो थॉट है, पहले मुझे लगता था ये थॉट सिर्फ और सिर्फ मुझे आते हैं, बट ऐसा नहीं है। मुझे मेरे बहुत अच्छे दोस्त का रात के 12 बजे कॉल आया था एंड वो भी बहुत परेशान था ये थॉट के साथ, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा कर रहा है अपने लाइफ में। तो उससे मेरा बात हो रहा था, मुझे लगा कि यार ये चीज़ पे तो वीडियो बनाना चाहिए। इट डजेंट मैटर आप सक्सेसफुल हो या भी सक्सेसफुल नहीं हुए हो, आपको आपका फ्यूचर खाते जाएगा। तो उसको कैसे मैं डील करता हूँ ये वाले थॉट को, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग बनाएंगे कॉफ़ी। ये रहा हम लोगों का। मैं जिस चीज़ से सफ़र करता हूँ उसको बोलते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। इम्पोस्टर सिंड्रोम का मतलब होता है, हिंदी में अगर बताऊँ तो उसका मतलब होता है अपनी मेहनत और उपलब्धियों के बावजूद यह महसूस करना कि मैं बस अपने किस्मत की वजह से यहाँ पे पहुँचा हूँ, मैं एक असली एक्सपर्ट नहीं हूँ। खुद को अपनी सफलता के लायक न समझना और हमेशा यह डर रहना कि एक दिन लोगों को पता चल जाएगा कि मैं उतना काबिल नहीं हूँ जितना वो लोग समझते हैं। बेसिकली लोगों को पता चल जाएगा कि मैं फ्रॉड हूँ, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ, और जैसे लोगों को पता चल जाएगा कि भाई ये तो फ्रॉड है, ये कोई एक्सपर्ट नहीं है, ये अपने सक्सेस के काबिल नहीं है, तो सबसे पहली चीज़ होगी कि मेरा जॉब चला जाएगा, मेरा बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। ये होता है इम्पोस्टर सिंड्रोम। एंड बहुत सारे लोगों को लगेगा कि भाई इम्पोस्टर सिंड्रोम तो बस कुछ होता नहीं होगा, इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। ट्रस्ट मी, जिसको इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है ना, वो रात को ठीक से सो भी नहीं पाते। ऑल्सो टू गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट, पता है ना बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके पास बहुत सारे मेडल्स होते हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं। आई हैव नेवर बीन दैट। जब मैं स्कूल में था तो एक अवार्ड होता था, मेधावी अवार्ड। अगर आपको 85% के ऊपर परसेंट आए हैं तो आपको मेधावी अवार्ड मिलता था। वो मेरा सपना था, वो मुझे कभी भी नहीं मिला, ना ही मुझे स्पोर्ट्स में कभी कुछ मिला। मुझे खो खो में एक बार गोल्ड मेडल मिला था एंड वो भी इसलिए था क्योंकि मेरा दोस्त वो खो खो टीम का कैप्टन था, तो उसने मुझसे उठा लिया। मैं खेला तक नहीं था खो खो। तो मुझे कभी ना स्पोर्ट्स में अवार्ड मिला है, ना ही कभी भी मुझे पढ़ाई में अवार्ड मिला है। एंड तो आप समझ सकते हो कि आई हैव नेवर बीन अ गिफ्टेड चाइल्ड। मेरी बातों से आपको ऐसा लग रहा हो कि अभी मैं एकदम अल्ट्रा सक्सेसफुल बन चुका हूँ, बिलियनर बन चुका हूँ, मिलियनर बन चुका हूँ। दैट इज़ नॉट ट्रू। आई एम डूइंग गुड, मतलब जितना लोगों को मेरे से एक्सपेक्टेशन था उसको मैंने फार एक्सीड कर दिया है। जितना लोगों को लगता था कि मैं कर सकता हूँ उससे मैं बहुत बहुत अच्छा कर रहा हूँ। बट आई एम स्टिल नॉट अल्ट्रा सक्सेसफुल। ऐसा नहीं है कि मैं अल्ट्रा सक्सेसफुल हूँ, मिलियनर हूँ, बिलियनर हूँ, या किसी कंपनी का CEO बन चुका हूँ, या फिर मेरी जो कंपनी है, जो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, वो करोड़ों कमा रही है। इट्स नथिंग लाइक दैट। आई एम डूइंग गुड। जितना लोगों को मेरे से लगता था वो एक्सपेक्टेशन तो मैंने एक्सीड किया है, बट देयर इज स्टिल दैट चाइल्ड इनसाइड मी जिसको कभी भी मेधावी अवार्ड नहीं मिला, जिससे कभी भी गोल्ड मेडल किसी स्पोर्ट्स में नहीं मिला। बाय द वे, मालाबार मॉनसून का कॉफ़ी बीन्स है, स्मेल सो अमेजिंग।
तो मुझे कॉफ़ी अभी 18 ग्राम्स डालने हैं। तो मुझे कल जिस दोस्त का कॉल आया वो भी अपने लाइफ में बहुत बहुत अच्छा कर रहा है। वो अभी फॉरेन में है, उसकी कंपनी ने उसको भेजा हुआ है कि भाई तुम वहाँ पे जाओ एंड हमारे कंपनी का काम एंड उसको रिप्रेजेंट करो। एंड वो वहाँ पे जाके अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा था, कुछ मे बी उसका माइनर फकअप हुआ होगा, तो वो काम उतना अच्छा नहीं कर पा रहा एंड वो बहुत स्ट्रेस में आ गया। उसको इम्पोस्टर सिंड्रोम बहुत बहुत स्ट्रांगली हिट किया कि भाई अभी शादी करने का उम्र है एंड अभी मान लो कंपनी ने बोला कि भाई तू तो इतना डिज़र्व नहीं करता है, हम लोग को लगता था कि तू अच्छा है, तू काम बहुत अच्छा करता है, बट मे बी हम लोग को गलत लगा। उसको ये सब थॉट्स आने लग गए एंड उसको वही डर था कि कल कंपनी ऐसा ना बोल दे कि भाई अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और कट लो। वही होता है इम्पोस्टर सिंड्रोम एंड ये सबको आता है। एंड इवन जो मेरा दोस्त है वो अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है। ही हैज़ फार एक्सीडेड एवरीवन्स एक्सपेक्टेशन। लोगों को लगा नहीं था वो इतना अच्छा करेगा लाइफ में, बट वो कर रहा है अपने लाइफ में उतना अच्छा। अभी तो मैंने बता दिया प्रॉब्लम्स के बारे में कि भाई इम्पोस्टर सिंड्रोम क्या होता है, मैं कैसे सफ़र कर रहा हूँ, मैं जिनको जानता हूँ वो कैसे सफ़र कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि उसके ये प्रॉब्लम से निपटने का मैंने क्या समाधान निकाला है, मेरे क्या सॉल्यूशंस है। तो इसके लिए कॉफ़ी जब तक ब्रू हो रहा होगा वो बात करते हैं। तो पीछे यहाँ पे ये रहा कॉफ़ी ब्रू हो रहा है। जब तक वो ब्रू हो रहा होगा तब तक हम लोग बात करते हैं। सबसे पहली बात, कल जब हुआ ना मेरे साथ, कल जब मैं नींद में था एंड मुझे ये, मैं नींद में हूँ, मैं लिटरली नींद में हूँ, मुझे थॉट्स आ रहे हैं ऐसे कि भाई लोगों को पता चल जाएगा कि भाई तू तो फेलियर है, तू किसी काम का नहीं है, गलती से अपने लक के बदौलत तू इतना ऊपर आ गया है, अब तेरे को जॉब से निकल जाएंगे, अब तेरी कंपनी हो जाएगी फेल। ये थॉट मुझे आया। सबसे पहले मैं उठा और मैं ये बुक पढ़ने लगा। मैं ये बुक कभी पढ़ रहा हूँ, हैरी पॉटर। सेकंड बुक पे यूँ, दिस इज़ द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स, अमेजिंग बुक, ब्यूटीफुल बुक। तो मैं बुक पढ़ रहा था, तब मेरे दोस्त का कॉल आ गया कि भाई ऐसा ऐसा, वो दूसरे देश में है, तो वो वहाँ से मुझे कॉल करता है एंड वो अपना बता रहा था कि भाई ऐसा ऐसा मैं सफ़र कर रहा हूँ। तो मेरे क्या सोल्यूशंस है? मेरे बेसिकली 3 सोल्यूशन है ये चीज़ को लेके। पहला, बी अ डम ऑप्टिमिस्टिक, और एक पेपर लो, आपकी जो भी थॉट्स हैं ना मन के अंदर भरे हुए हैं, लिख डालो लिख डालो लिख डालो लिख डालो। आपका मन बहुत हल्का हो जाएगा, बहुत बहुत ज़्यादा हल्का हो जाएगा। सेकेंडली है कि मैं 3 महीने के ऊपर अब सोचता ही नहीं हूँ। मुझे समझ में आ गया, एटलीस्ट ये मेरे लिए वर्कआउट करता है। मैं 3 महीने के ऊपर नहीं सोचता, मैं सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का ही सोच रहा हूँ। मेरा काम इतना अच्छा चल रहा है कि मुझे 3 महीने में तो कोई नहीं निकालेगा, 3 महीने में मेरा बिजनेस फेल नहीं हो जाएगा, 3 महीने का इमरजेंसी फंड है मेरे पास, मैं रिलैक्स्ड हूँ। तो 3 महीने का मैं सोच के चलता हूँ। लास्ट और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, मेरे को एक चीज़ समझ में आई है, मार्कस एरोलियस ने कहा था ये चीज़। मार्कस एरोलियस रोम के आखिरी ग्रेट राजा थे। उन्होंने कहा था कि बेसिकली उन्होंने कहा था कि डोंट डिस्टर्ब योर सेल्फ थिंकिंग ऑल योर लाइफ एट वंस। अपने आप को डिस्टर्ब मत करो अपनी पूरी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स एक बार सोच के। तो इसका मैं बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा प्लेट ला के रख दूँ, बहुत बड़ा प्लेट, ठीक है, और आप आज से लेके जब तक मरोगे तब तक के, आज जिंदा हो जिस दिन मर जाओगे, जितना टाइम बचा आप जितना लीटर पानी पियोगे वो सब मैं ला के रख दूँ टेबल पे। आप जितना कोल्ड ड्रिंक पियोगे, जूस पियोगे, कॉफ़ी पियोगे, चाय पियोगे, सब उठा के मैं टेबल पे रख दूँ। आप जितना खाना खाओगे, चाहे रोटी हो गया, भात हो गया, मिसल पाव हो गया, वड़ा पाव हो गया, जो भी चीज़, पिज़्ज़ा विज़्ज़ा जो भी हो गया, आज से लेके जब तक आप मरोगे वो सब उठा के मैं उस प्लेट पर रख दूँ। भाई आपकी फट जाएगी। आप वो देख के ना स्ट्रेस में आ जाओगे कि मेरी इतनी छोटी सी बॉडी इतना सारा खाना अंदर लेके डाइजेस्ट करेगी, कैसे होगा ये? दैट इज़, तो मैं, अगर आपकी पूरे ज़िंदगी में आप जितना पानी पीने वाले हो, खाना खाने वाले हो, आपके सामने ला के रख दूँ, आप डर जाओगे।
डर जाओगे। लेकिन वही अगर मैं एक बार में एक बॉटल पानी रखूँ, एक मिसल पाव रखूँ, एक टाइम का डिनर रखूँ, तो आप उसको एंजॉय कर के खाओगे पियोगे। तो वैसे ही पूरे ज़िंदगी का जो होने वाला है आपके आगे प्रॉब्लम, उसके बारे में अभी सोच के क्यों स्ट्रेस ले रहे हो। एंड मोस्टली हम लोग, जैसे मैं सोच रहा हूँ कि अरे जॉब चला जाएगा, बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा, ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। भाई वो स्टेज पे आने तो दो, पहले मुझे मेरी जॉब जाने तो दो, तब मैं वो चीज़ के बारे में स्ट्रेस लूँ। पहले ही मैं स्ट्रेस लेके बैठा हूँ कि नहीं जॉब चला जाएगा, नहीं जॉब चला जाएगा, नहीं बिजनेस फेल हो जाएगा, नहीं बिजनेस फेल हो जाएगा। भाई तुम वो स्टेज पे पहले पहुँचो तो, जो ब्रिज अब तक तुमने क्रॉस करना ही नहीं है तुमको अभी, तो उसके बारे में स्ट्रेस लेके बैठे हुए हो। तो पहले वो ब्रिज आने दो, फिर उसको क्रॉस करेंगे। तो वही था कि ना, इम्पोस्टर सिंड्रोम से डील करने का तरीका आपके ब्रेन को ट्रेन करना ही है। बी पॉजिटिव, लोगों से बात करो, ये चीज़ अकेले मत सहो, अपने दोस्तों को कॉल कर लो, अपने फैमिली मेम्बर से बात कर लो, ये सब चीज़ करो। तो मेरी कॉफ़ी ब्रू हो चुकी है, लेट्स ड्रिंक सम कॉफ़ी नाउ। तो वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई होगी, तो फटाफट मैं ख़त्म करता हूँ, वरना बहुत लंबी हो जाएगी। मेरी कैमरा भी डेड होने वाला है। इसको कर लो धीरे 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 प्लंज। लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल। लोग ऐसे 2 बार भी करते हैं, ये मैंने देखा था। ये मैं फर्स्ट टाइम 2 बार करके ट्राई कर रहा हूँ। आई हैव नो आइडिया इफ दिस विल वर्क। वैसे ये मीडियम रोस्ट है, दिस कॉफ़ी इज़ मीडियम रोस्ट। तो मीडियम रोस्ट मुझे उतना पसंद नहीं आता है, लेकिन टेस्ट बहुत चेंज हो गया है, तो मेरे लिए वो अच्छा है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। दिस इज सो गुड। मीडियम रोस्ट है, ज़्यादा डार्क नहीं है, बट अच्छा है, मन को तसल्ली मिल रही है। सो कॉफ़ी पियो, एन्जॉय योर लाइफ। यहाँ ये लाइफ से ज़िंदा नहीं जाने वालों। सक्सेस फेलियर उतार चढ़ाव चलते रहेगा यार, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। चीयर्स।